प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तो आप कुंभ स्नान के लिए गए नहीं? ओम नमो नारायण। मैं तो दिन रात कुंभ में स्नान कर रहा हूँ। आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता ना, तो आप मेरे से प्रश्न ना करते। कुंभ स्नान क्या है? कुंभ स्नान के लिए जो कहा जाता है, जो कुंभ काल में स्नान करता है वह अमर हो जाता है। मैं पहली बात, जो करोड़ों आदमी कुंभ स्नान करके आ रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आपके शारीरिक तल पर या किसी भी तरह का आपके मन से ईर्ष्या, द्वेष या अहंकार समाप्त हुआ? क्रोध खत्म हुआ? लोभ खत्म हुआ? क्या आनंद की उपलब्धि हुई? क्या आपको अपने आप में कोई परिवर्तन नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं। तो फिर कुंभ स्नान में आपने क्या प्राप्त कर लिया? क्या आपके मन के विकार छूटे? नहीं। क्या प्रेम आपके जीवन में उतर आया? नहीं। जब कुछ भी नहीं हुआ, परिवर्तन भी नहीं हुआ, तो इस कुंभ स्नान का फायदा क्या? या जो लोग कुंभ से स्नान करके आए हैं, उनसे पूछा जाए ना, भाई क्या हुआ क्या? तो अल्टीमेटली मैंने उनको, कई लोगों को देखा है, सुना है, वो एक ही बात कहते हैं, तो ये जो 40 करोड़ दुनिया है, क्या ये सारी की सारी पागल है? मेरे को 40 करोड़ लोगों से कुछ लेना देना नहीं। करोड़ों आदमी वैश्यावृत्ति में भी फंसा हुआ है, चलो फिर वैश्यावृत्ति शुरू कर देते हैं। करोड़ों आदमी शराब भी पी रहा है, चलो फिर शराब पीनी शुरू कर देते हैं। और मैक्सिमम दुनिया मांसाहार कर रही है, चलो मांसाहार शुरू कर देते हैं। भाई, भीड़ को देखकर तुम ये बात क्यों कह रहे हो कि दुनिया कर रही है तो हम क्यों ना करें? दुनिया सारी दुखी है, चलो हम भी दुखी हो जाते हैं? नहीं। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, घट घट मेरा साइया। हर घड़ा उस परमपिता परमेश्वर का है, और अमर तत्व होता है, यानी उसने मरना नहीं है। जिसने अमृत पी लिया उसने मरना नहीं है। देवताओं ने अमृत पिया, लेकिन उनमें ईर्ष्या भाव समाप्त नहीं हुआ, उनमें भय समाप्त नहीं हुआ कि अगर नारद जी तप करने लगे तो देवराज इंद्र घबरा गए। भगवान श्री रामचंद्र को जब राजपाट मिलने लगा, देवी देवता घबरा गए। अगर इनको राजपाट मिल गया तो ये तो हमारे कल्याण के लिए आए थे, राक्षसों को कौन मारेगा? यानी अमृत पीने के बाद भी भय समाप्त नहीं हुआ, ईर्ष्या समाप्त नहीं हुई, चिंता समाप्त नहीं हुई, विषय विकार समाप्त नहीं हुए। देवराज इंद्र चंद्रमा से पूछ रहा है कि सबसे सुंदर स्त्री कौन? भोग समाप्त नहीं हुए। लेकिन जिसने सच्चा कुंभ, सच्चा अमृत ग्रहण कर लिया, वो क्या है? वो है संतों का सत्संग। अगर संतों का सत्संग का रसास्वादन कर लिया तो याद रखना, फिर आप जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, असली अमर हो जाएंगे, सुख दुख से मुक्त हो जाएंगे। और जो जीते जी मुक्त हो गया, वो मरने के बाद भी अमर है। और जो चाहे 14 साल बाद, चाहे 12 साल बाद, चाहे 144 साल बाद, जितना मर्जी कुंभ और महाकुंभ जा जाके स्नान करते रहो, तो इससे कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। हो सकता है कि मैं भी कुंभ जाऊं, लेकिन मेरा जो कुंभ होगा ना, वो कुछ अपने अनुभव प्राप्त करने के लिए होगा, संतों के साथ बैठकर कुछ आध्यात्मिक चर्चा के लिए होगा, फिर वहां पर जाके लोगों की मानसिकता को देखने के लिए होगा। और फिर अगर कुंभ की बात करें ना, कहा जाता है नहीं नहीं, वहां तो संगम है। तो संगम तो पहले भी था। और संगम का मतलब ये है, जहां पर भी कुछ लोग मिलजुल कर बैठे, क्या गोरा क्या काला, गोरा यानी गंगा, काला यानी यमुना, जहां पर सब मिलजुल कर बैठे वही स्थान सबसे उत्तम होता है। गंगा यानी भक्ति, यमुना यानी कर्म, और सरस्वती यानी गुप्त, दर्शन नहीं होते उसके, वो ज्ञान हमारा। जिस आदमी के अंदर भी ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय हो, वो संत होते हैं। संतों के वचनामृत में, रसामृत में एक डुबकी मारने से हमारे मन के सारे विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इससे बढ़कर कुंभ कोई भी नहीं है। यही आनंद का मुख्य स्तोत्र है। ओम नमः।